हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो जिससे आपको पता चलेगा आखिर डीजल पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। उसके पहले दोस्तों ये जान लीजिए कि डीजल पेट्रोल जो होता है हमारे यहाँ नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन हमारे यहाँ डिमांड ज़्यादा है, लोग ज़्यादा मांगते हैं और हम सरकार उसकी भरपाई नहीं कर पाती। और जिस चीज़ की सरकार भरपाई अपने यहाँ से नहीं कर पाती उसको विदेशों से मंगाती है, तो डीजल पेट्रोल को भी विदेशों से मंगाती है। जो डीजल पेट्रोल आता है ये ऐसा नहीं होता है जैसा हम लोग देखते हैं। विदेशों से हम लोग क्या करते हैं, डीजल पेट्रोल ना खरीद के वहां से हम कच्चा तेल खरीदते हैं। कच्चा तेल का मतलब होता है जमीन से जब तेल को निकाला जाता है वो तेल जैसा होता है उसी को कच्चा तेल बोलते हैं। ठीक है, जब करोड़ों साल पहले जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे किसी कारणवश जमीन के नीचे दब गए तो वह वहां पर रासायनिक प्रक्रिया हुई जिसके कारण कि वो डीजल पेट्रोल और कोयले में परिवर्तित हो गए। वही डीजल पेट्रोल निकाला जाता है, अर्थात वही कच्चा तेल को हम निकालते हैं। निकालने के बाद क्या करते हैं कि उसको हम डीजल अलग करते हैं, पेट्रोल अलग करते हैं, उसका जो कचरा होता है वो डामर होता है, उस डामर को हम सड़क बनाते हैं। तो क्या किया जाता है कि जो सरकार होती है, जो हमारी सरकार होती है, वह विदेशों से तेल को खरीदती है। वो तेल क्या होता है, कच्चा तेल होता है। तो हम पहले विदेशों से क्या लाते हैं, कच्चा तेल लाते हैं। कितना, एक डाटा है जो कि कब का है, 30/6/2021, मतलब 30 जून 2021 का आंकड़ा है जो यहाँ पे दिखाया गया, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कच्चा तेल हम मंगाते हैं जो कि $71 प्रति बैरल होता है। प्रति बैरल का मतलब होता है जो हम कोटेदार के यहाँ आप एक ड्रम देखते हैं, वो ड्रम क्या होता है, एक बैरल होता है। उसी ड्रम को विदेशों में एक बैरल बोला जाता है, हम लोग उसको एक ड्रम बोल सकते हैं। तो उस एक बैरल में 158 लीटर तेल आता है, अर्थात 158 लीटर कच्चा तेल उसमें आता है। उसको हम क्या करें कि विदेशों से खरीद लिए, एक छोटा सा आंकड़ा, हमने एक ड्रम तेल विदेशों से खरीदा जिसको हम एक बैरल बोलते हैं, उसमें 158 लीटर कच्चा तेल होता है। उसको जब हम अपने यहाँ लाते हैं तो लाने के बाद हमारे यहाँ मशीनरी लगी होती है, वहाँ पे हम उसको ले जाकर रिफाइनरी करवाते हैं, जिससे कि डीजल को अलग करते हैं, पेट्रोल को अलग करते हैं, और उसका जो कचरा होता है वो डामर होता है, उस डामर को भी हम अलग करते हैं। डामर से सड़क बन जाती है और डीजल पेट्रोल को हम जहाँ जहाँ जिसकी डिमांड होता है वहाँ पहुँचाते हैं। तो हम वहाँ से कच्चा तेल लाए, कच्चा तेल लाने के बाद हमने क्या किया कि वो कच्चा तेल मिला $71 का। एक बैरल बराबर 158 लीटर होता है। मैंने बताया वो बैरल क्या होता है, जो कोटेदार का एक ड्रम हो जिसमें मिट्टी का तेल आता था। $1 बराबर इसमें 73 रुपए उस समय था। ठीक है, हम 30 जून की बात करें, 30 जून 2021 के डाटा हम दे रहे हैं आपको। कच्चा तेल का कुल मूल्य हो जाएगा 71 गुणे 73 बराबर 5183 रुपए, अर्थात 5183 रुपए का एक ड्रम तेल हम कच्चा तेल विदेशों से खरीदते हैं। अर्थात जिसमें 158 लीटर तेल होता है, जब हम 5183 में 58 का भाग देंगे 32.80 पैसा आएगा, 32.80 रुपए। ठीक है, 32.80 रुपए का एक लीटर क्या मिलता है, डीजल मिलता है, और एक ही लीटर पेट्रोल मिलता है। तो देखिए यहाँ पे पेट्रोल कच्चा तेल का दाम कितना है, 32 रुपए 80 पैसा, 32 रुपए 80 पैसा का हमने डीजल खरीदा और पेट्रोल खरीदा। ठीक है, मतलब डीजल 32 रुपए 80 पैसा का पड़ा और पेट्रोल भी 32 रुपए 80 पैसा का पड़ा अलग करने के बाद। ठीक है, हमने वहां से कच्चा तेल, वो रिफाइनरी जो हम जब वहां से कच्चा तेल लेके आए हैं तो वो पड़ा कितना, 32 रुपए 80 पैसा का एक लीटर डीजल पड़ा और 32 रुपए 80 पैसा का एक लीटर पेट्रोल पड़ा। उसको हमने यहाँ के अलग किए, डीजल को अलग किए, पेट्रोल को अलग किए, मिट्टी का तेल वो वहाँ सॉरी और डामर को अलग किए। इन सबको अलग करने में जो खर्चा है और जो वहां से लाने का खर्चा है वो एक लीटर का दाम कितना हुआ, 3.6 रुपए पड़ता है पेट्रोल पे और 6.1 रुपए पड़ता है ये हमारा डीजल पे खर्च पड़ता है, रिफाइनरी अलग करने का खर्च। उसके बाद केंद्र सरकार इस पे टैक्स लगाती है। टैक्स कितना लगाती है, केंद्र सरकार डीजल पेट्रोल पे लगाई है 33 रुपए टैक्स, एक लीटर पे 33 रुपए केंद्र सरकार लेती है, और 32 रुपए डीजल पे लेती है केंद्र सरकार। उसके बाद राज्य सरकार लेती है, राज्य सरकार अपने यहाँ अलग अलग रेट लगाती है। दिल्ली सरकार अलग लगाएगी, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सारी सरकारें अपना अलग अलग टैक्स लगाती है। इसलिए आप हर राज्यों में देखेंगे डीजल पेट्रोल के दाम में कुछ उतार चढ़ाव रहता है, कम ज्यादा रहता है, लेकिन केंद्र सब जगह बराबर टैक्स लगाती है। तो हम यहाँ पे दिल्ली का आंकड़ा लेके आए हैं, तो दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली की जो सरकार है वो 22 रुपए टैक्स लगाई पेट्रोल पे, 13 रुपए लगाई डीजल पे। उसके बाद क्या हुआ, फ्यूल पंप कमीशन, जब हम ये इतना लगाए थे, फ्यूल पंप कमीशन जो फ्यूल में जहां आप तेल भरवाने जाते हैं वो लगभग 3 रुपए 80 पैसा एक लीटर पेट्रोल पे लेती है, कमीशन उसका होता है, और 2 रुपए 90 पैसा वो क्या काम करती है, डीजल पे लेती है कमीशन। और जब हम इन सबको जोड़ते हैं तो एक अंतिम मूल्य क्या आता है, 95.40 रुपए और 40 पैसा एक लीटर पेट्रोल का दाम पड़ा था उस समय, और 86.80 रुपए एक लीटर क्या डीजल का दाम पड़ा था। कब का, 30 जून 2021 का हम डाटा लेके आए, एक मोटा मोटा था। इससे हमने क्या देखा
कि केंद्र सरकार इस पे आधे आध टैक्स लगा। 32 रुपए का हमने खरीदा बजा वहां से, और 3 रुपए हमने उस पर रिफाइनरी खर्च लिया, कुल मिला के 32 3 हो गया हमारा 35 36 रुपए तो हमारा खर्च आता है। सरकार इसमें 10 रुपए 20 रुपए टैक्स लगा, लेकिन सरकार के राष्ट्र केंद्र सरकार सीधा 33 रुपए आधे आध टैक्स लगा दे रही। इसी से डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ जा रहा है। राज्य सरकार भी आधे से कुछ ज्यादा, आधे से कुछ कम टैक्स लगा दी, 22 रुपए 13 रुपए, हर राज्य अपना अलग अलग टैक्स लगा दी, इसलिए भी इसका दाम बढ़ जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि राज्य सरकार और या केंद्र सरकार डीजल पेट्रोल के टैक्स में कमी क्यों नहीं कर रही है। पहली चीज जानिए कि जो डीजल पेट्रोल होते हैं, एक होता है ओपेक कंट्री, ओपेक संगठन। ओपेक संगठन होता है ऐसा कि वहां पे जो डीजल पेट्रोल का उत्पादन करते हैं वही देश उसके सदस्य होते हैं। ठीक है, तो जितने भी डीजल पेट्रोल या कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले जो खाड़ी देश के लिए, ईरान, इराक, सऊदी अरब, ये सब देश क्या होते हैं, इनका एक अपना संगठन होता है। ये संगठन करके ये कहे हैं कि हमें कितना डीजल कच्चे तेल का उत्पादन करना है। कोरोना के पहले इन्होंने बहुत कच्चे तेल का उत्पादन ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन एकाएक कोविड आ गया, जिसके कारण से कि तेल जो इनका उत्पादन हुआ था उसको कोई ले नहीं गया। जिसके क्यों नहीं ले गया, क्योंकि गाड़ी घोड़े बंद हो गए तो कोई देश तेल को खरीदा नहीं, जिससे इनका काफ़ी नुकसान हुआ। उस नुकसान की भरपाई करने के लिए इस ओपेक के संगठन ने यह निर्णय लिया कि हम तेल का उत्पादन एक सीमित दायरे में करेंगे, कम करेंगे। और कम उन्होंने तेल का उत्पादन कम कर दिया। आज जब लॉकडाउन खुल गया है, चारों साइड लोग देशों में गाड़ियां चलनी शुरू हो गई हैं, फिर भी ये ओपेक कंट्री क्या कर रहे हैं, अपने उत्पादन को नहीं बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण से कच्चे तेल का दाम अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ज्यादा हो गया। पहले मुश्किल 20-22 रुपए था, आज जो 32 रुपए हो गया है। क्यों नहीं उत्पादन कर रहे हैं, क्योंकि ये कम जो इनके पास तेल है, कच्चा तेल जो कम उत्पादन कर रहे हैं, इसी को ये दाम को बढ़ा करके जो पुराना नुकसान उसकी भरपाई कर रहे हैं। अभी हाल ही ताज में ओपेक की बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने निर्णय लिया कि हम 6 महीने तक अपने उत्पादन को नहीं बढ़ाएंगे। ओपेक संगठन के जो लोग थे उन्होंने कहा 6 महीने तक अपने उत्पादन को नहीं बढ़ाएंगे। अब बात यह है, और केंद्र सरकार टैक्स क्यों नहीं कम कर रही, क्योंकि केंद्र सरकार ने को आपने देखा है कोविड में बहुत सारा नुकसान हुआ है, पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। केंद्र सरकार अपने खजाने को भरने का एक जरिया है कि इस टैक्स को बढ़ा करके लगातार खजाने अपने को भर रही, जहां पे नुकसान हुआ वहां पे उसकी भरपाई कर रही है। तो है दो ही प्रकार से, या तो ओपेक कंट्री अपने उत्पादन को बढ़ा दें तो डीजल पेट्रोल के दाम में कमी आएगी, या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने टैक्स में कमी कर दें तो डीजल पेट्रोल के दाम में कमी आएगी। ओपेक कंट्री 6 महीने तक अपने उत्पादन को बढ़ाने वाली नहीं है, जब उस 6 महीने तक वो भी नहीं बढ़ाने वाले, और इधर केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने टैक्स को कम करती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि कोविड की तीसरी लहर भी सामने दिख रही है। इस वजह से हम 5 से 6 महीने डीजल पेट्रोल के दामों को इसी तरह बढ़ता हुआ देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।